हरता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फळाची, जय देव जय देव। जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, मंगल मूर्ति कहा जाता है और प्रथम पूज्य कहा जाता है, ऐसे हैं भगवान श्री गणेश। इनके जन्मोत्सव को लेकर संस्कारधानी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गणेश जी जो कि कहा जाता है बुद्धि के देवता हैं, जिन्होंने हम मनुष्यों को बुद्धि प्रदान करी है और वही बुद्धि से हम इतनी आधुनिकता में आगे बढ़ पाए हैं और अपने परिवार को, अपने लोगों को सुखमय जीवन दे पाए हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं की महिमा इनसे जुड़ी हुई है। एक कथा है जो हमारे पुराणों में कही जाती है, बताई जाती है, और वो कथा ये है कि जब भगवान गणेश महाभारत लिख रहे थे, वेद व्यास जी उनसे महाभारत का पाठ करवा रहे थे और लगातार भगवान गणेश महाभारत लिख रहे थे, उस ग्रंथ को लिख रहे थे, तब 10वें दिन जो गणेश भगवान का तामपाद है वो बहुत अत्यधिक बढ़ गया था। तब वेद व्यास जी ने कहा कि आप जाइए किसी सरोवर के किनारे, वहाँ स्नान करके आइए। और जब गणेश भगवान वहाँ जाते हैं और स्नान करके आते हैं तो उनकी विसर्जन की कथा जो कहीं ना कहीं है पुराने काल में, वो वहीं से ली गई है। तभी से 10 दिन का उत्सव जो है हम मनाते हैं लगातार, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। लेकिन इस संस्कृति को, इस विरासत को बढ़ाने के लिए लगातार जो लोगों ने मेहनत करी है, जो समाज के हर तबके में, मराठी लोग, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों ने गणेशोत्सव की शुरुआत करी। जबलपुर में 1700 सन के बाद से गणेशोत्सव की तैयारियां लगातार शुरू हो जाती थी और संस्कारधानी वासी बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव को मनाते थे। हम ऐसे ही एक प्रांगण में मौजूद हो चुके हैं जो अपने आप में अपनी महिमा को बखान करता है। गौरी घाट के नज़दीक स्थित गणेश मंदिर जो अपने आप में अपनी महिमा को, अपनी करुणा को, अपनी सिद्धि को बयां करता है, जिन्हें मनोकामना का देव कहा जाता है, जिन्हें मूर्ति का देव कहा जाता है। जो यहाँ पर श्रद्धालु सच्चे दिल से अपनी आस्था लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चलिए हम सीधा रुख करते हैं यहाँ के पुजारी की ओर। हमारे साथ में इस मंदिर के पुजारी जी भी जुड़ चुके हैं जो विगत कई वर्षों से लगातार गणेश भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं। क्या इस मंदिर की महत्ता है, बताइए उसके बारे में। भगवान सिद्ध गणेश जी का यह पावन परिसर अर्जी वाले सिद्ध गणेश जी के नाम से सुप्रसिद्ध है। इस दरबार में भक्त लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपने संकटों के निवारण के लिए, इच्छित फल प्राप्ति के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने, अर्जी लगाने आते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो सबसे बड़ी विशेषता इस स्थान की यही है। भगवान गणेश जी के दरबार में जन्मोत्सव का ये समय आ रहा है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी पर्यंत तक ये गणेश जी का जन्मोत्सव का समय स्वयं सिद्ध समय माना गया है और ऐसी शास्त्रीय मान्यता है, भक्तों का विश्वास है कि इस समय भगवान गणेश जी से की गई पूजा, की गई प्रार्थना भगवान शीघ्र स्वीकार कर अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उस उद्देश्य से ही गणेश जी के इस पावन समय पे सिद्ध गणेश मंदिर में भी प्रतिवर्ष गणेश जी के जो 12 प्रमुख रूप हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से भक्तों की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन 12 स्वरूपों का ही विधिवत पूजन अर्चन सहस्त्रार्चन का क्रम यहाँ संपन्न होता है। प्रत्येक दिन वैदिक विद्वान लोग गणपति अथर्वशीर्ष, शंकरनाशन गणपति स्तोत्र व गणेश चालीसा के शताधिक पाठ करते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी का षोडशोपचार पूजन, अभिषेक व सहस्त्रार्चन का क्रम संपन्न होता है। अथर्ववेद में सहस्त्रार्चन का महत्व बताते हुए लिखा है, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलमवाप्नोति। जो गणपति जी के सहस्र नामों के द्वारा सहस्र मोदक समर्पित करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जी, जितने भी श्रद्धालु हैं वो किस तरह से 10 दिनों का पूजन अर्चन करें अपने घरों में भी रहते हुए? भक्त की भावना में ही भगवान का निवास होता है और भगवान गणपति जी स्वयं सिद्ध देवता हैं, जागृत देवता माने गए हैं। दूसरे देवी देवताओं की पूजा करिए, पाठ करिए, यज्ञ करिए, तब वह प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। भगवान गणेश जी का केवल स्मरण कर लो, उनके नामों का उच्चारण कर लो तो गणेश जी कृपा कर देते हैं। तो उस स्तर में गणेश जी के मुख्य जो 12 स्वरूप है उनका पूजन करते हैं। गणेश जी के सहस्र नाम भी होते हैं, 108 नाम भी होते हैं। तो हम लोग 12 रूपों का विधिवत यहाँ पूजन करते हैं। जाते जाते श्रद्धालुओं से जितने भी लोग हैं जो पीओपी की गणेश जी इस्तेमाल ना करके मिट्टी का करें, प्रदूषण ना फैले, उसके लिए भी उत्सव को इस तरह से मनाएं। तो क्योंकि भगवान गणेश जी का पूजन सुख शांति समृद्धि के लिए आता है, और जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, पीओपी आदि हैं,
घातक कल रंग हैं उनका उपयोग करने से लोगों के स्वास्थ्य में भी असर होता है, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो भगवान गणेश जी कृपा करें, हमारा तो भला हो ही, भक्तों का भी भला हो, समस्त समाज का भला हो। इस दृष्टि से हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अनावश्यक वस्तुओं का जो स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए अनुपयोगी हैं, नुकसानकारक हैं, उनका उपयोग न करें। मिट्टी की मूर्ति सहज होती है, सरल आसानी से बन भी जाती है, वो पानी में जल्दी घुल के पानी में मिल जाती है। और भगवान गणेश जी को जलाधिपति माना गया है, जल का ही इनका स्वरूप है, जल के स्वामी हैं ये। तो गणेश जी का इसीलिए जल विसर्जन किया जाता है। वो जो लोग स्थायी मूर्ति रखें भगवान का हमेशा पूजन करें, जो 10 दिन के लिए ही करते हैं तो 10 दिन पूज्य विधत करके भगवान की मिट्टी की बनाई मूर्ति का जल में विसर्जन कर दें तो भगवान जल में विलीन हो जाएंगे। जबलपुर संस्कारधानी में ग्वारी घाट में स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर, जो कि यह प्रमुखतः अर्जी वाले गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। सभी भक्तगण यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु अर्जी लगाने के लिए विशेष रूप से आते हैं। नारियल श्रीफल वो लेकर के यहाँ पर जो उनकी मनोकामना होती है वह रजिस्टर में नोट की जाती है। उसको जो है यहाँ लिखने के बाद भगवान गणेश जी के समक्ष उनकी प्रार्थना की जाती है। और सभी भक्तों का ऐसा मानना है कि गणेश जी उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा परेशानी जीवन में हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या अन्य किसी स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए भक्तगण यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए आते हैं और गणेश जी उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कैसे पर्व मना रहे हैं? जैसा कि शासन के द्वारा जो गाइडलाइन हम लोगों को प्राप्त हुई है उसी के अनुसार यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। सैनिटाइज़र और लोग जो है दूरी बना करके एक दूसरे से जो है वो सब, और मास्क लगा करके रखें, ये सारी चीज़ों की यहाँ व्यवस्था की गई है। उसी हिसाब से हम लोग जो शासन की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए ही कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में मंदिर प्रांगण के पुजारी भी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से अर्जी वाले गणेश जी के नाम से यह गणपति बप्पा विराजते हैं, जो कि बुद्धि का देवता इन्हें कहा जाता है, जो बुद्धि भी देते हैं, सिद्धि भी देते हैं। और हर किसी को अगर सच्चे दिल से आप इनकी आराधना करते हैं तो इनकी पूजा बड़ी ही सामान्य होती है और ये किसी भी तरह की फल पूजा या अपने मन में एक भाव भी आ गया तो उससे मान जाते हैं। तो गणेश जी का पर्व है और गणपति के इस पर्व में लगातार पल पल इंडिया की टीम आपको तमाम मंदिर प्रांगणों के दर्शन करा रही है, गणेश जी के दर्शन करा रही है। लगातार हमारे साथ में देखते रहिएगा और मंदिर प्रांगणों का खूबसूरत दर्शन पल पल इंडिया न्यूज़ पर, क्योंकि हम आपको यहाँ की महिमा संस्कृति के बारे में बताते हैं। कैमरा पर्सन संजय तिवारी के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट।